नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये हाउ टू क्रिएट एनी टाइप डेटाबेस प्रोग्रामिंग इन पाइथन का पार्ट 3 है। दोस्तों, हम लोगों ने इसके पार्ट 2 में जो कोड एनालिसिस किया था, जिसकी हेल्प से हम लोगों ने ये एक फॉर्म बनाया था और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें मेन्यू आइटम को ऐड किया था। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो मेन्यू आइटम थी ओपन और अल्टर, तो वहाँ पर हम लोग क्रिएट, डिस्प्ले अल्टर और एग्जिट के कमांड को हम लोग बिल्कुल वही रखेंगे जो हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था। एग्जिट कॉमा कमांड इज इक्वल टू मास्टर डॉट क्विट। मतलब जब हमारी मेन्यू आइटम ओपन है और हम उस मेन्यू आइटम पर क्लिक करते हैं तो जो फॉर्म हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है उसको हम लोग एग्जिट मेन्यू आइटम की हेल्प से क्या कर सकते थे, क्लोज कर सकते थे। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट और डिस्प्ले अल्टर नाम से दो मेन्यू आइटम ओपन हो गई हैं। आज हम लोग सबसे पहले क्रिएट मेन्यू आइटम को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। कहाँ पर क्या चीज़ यूज़ हो रही है और इसके पीछे का क्या फंडा है, ये मैं आपको सिखा करके रहूँगा। बस आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को वॉच करना है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को टाइम देना होगा। अगर आप लोग खुद से चाह रहे हैं कि हम टैली या टैली से बेटर प्रोग्राम पाइथन की हेल्प से बना सकें, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को मेरे चैनल पर विजिट करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हम जैसे ही क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली जो कमांड हमने दी है वो कॉल होगी। अच्छा, ये वर्क कैसे करेगा? जैसे ही मैंने क्रिएट कमांड पर क्लिक की, व्हेन वी क्लिक ऑन क्रिएट मेन्यू, तो हमारे सामने इसी जो ये जो फॉर्म है दोस्तों, यहीं पर ही लेबल, एंट्री बॉक्स और बटन, तीनों चीजें ऑटोमेटिकली क्या होंगी, क्रिएट हो जाएंगी। अच्छा, और दूसरी चीज, जैसे ही हम यहाँ पर एस्केप की प्रेस करेंगे तो लेबल, एंट्री बॉक्स और बटन हाइड हो जाएंगी या रिमूव हो जाएंगी। जैसा कि टैली प्रोग्राम में होता है कि हमने क्रिएट लेजर किया तो एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है और फिर जब हम लोग एस्केप प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्या होती है, क्लोज हो जाती है। तो आज हम लोग ये दोनों फंडे को समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो हमारी लेवल क्रिएट थी, हमने यहाँ पर कमांड दे दी सेल्फ डॉट शो अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर विजिट। ठीक है, जैसे ही हम इस क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीन चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। लेकिन अब ये होगा कैसे? देखिए दोस्तों, हम लोगों को ग्राफिकल बनाना सीखना होगा, जो कि मैंने काफी आप लोगों को कोशिश की है कि आप लोग ये चीजें समझ सकें। अब हम फंक्शन के विषय में भी समझेंगे कि बटन प्रेस करें तो ये हो जाए, मेन्यू आइटम प्रेस करें तो ये हो जाए। अब हमारी थिंकिंग है कि हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करें तो इस तरह का फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाए, जहाँ पर लेबल हो, एंट्री बॉक्स हो, बटन हो। तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन को क्या करेंगे दोस्तों, डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमने जब ये मेन्यू आइटम क्रिएट की तो वहां पर कमांड इस नाम से दे रखी थी कि कमांड इज इक्वल टू शो अंडरस्कोर क्रिएट अंडरस्कोर विजिट। तो
ये कमांड कब परफॉर्म होगी दोस्तों, जब हम लोग इसको डेफ फंक्शन की हेल्प से करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सेल्फ डॉट लेबल इज इक्वल टू टीके। टीके हमारा वही किंटर मॉड्यूल है, ठीक है। डॉट कैपिटल में देखिए मैंने एल लिखा है मतलब लेबल, तो किंटर प्रोग्राम समझ जाएगा अच्छा भैया हमको लेबल लगानी है। अब इसमें एटलीस्ट 2 चीजें होती हैं। पहला तो पेरेंट विंडो कहाँ लगानी है, तो सेल्फ डॉट मास्टर और कॉमा, इसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिखा होना चाहिए, इंटर टेक्स्ट। तो ये हो गया। लेकिन दोस्तों जब तक हम लोग इसको अपने फॉर्म में प्लेस पैक या ग्रिड नहीं करेंगे तब तक ये लेबल हमें अपने प्रोग्राम में शो नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पर सेल्फ डॉट लेबल डॉट ग्रिड, रो मैंने इसकी 0 रखी, कॉलम 0 रखा। अब ये PADX और PADY क्या होता है, देखिए दोस्तों चारों तरफ से अगर हमें कुछ स्पेस देना है, अगर आप अपने प्रोग्राम में ये दोनों नहीं लिखेंगे तो लेबल, एंट्री बॉक्स और बटन एक दूसरे से चिपकते हुए दिखाई देंगे। तो हमें उनकी डिस्टेंस को फॉलो करने के लिए PADX और PADY का यूज करते हैं, और बटन में कॉलम SPCN का भी यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारी लेबल डिफाइन हो गई। इसी तरह फिर हम लोग एंट्री में टीके डॉट एंट्री, जिसमें एटलीस्ट 1 एट्रीब्यूट होगा, मतलब एंट्री बॉक्स कहाँ लगाना है भैया, हमें सेल्फ डॉट मास्टर में लगाना है। फिर सेल्फ डॉट एंट्री डॉट ग्रिड, यहाँ रो मैंने 0 ही रखी, मतलब उसी के सामने आएगा, लेकिन कॉलम 1 दे दिया। जब हम लोगों ने लेबल बनाई थी तो उसका कॉलम 0 रखा था, तो वो यहाँ पर शो हो रही थी। लेकिन जब हम लोगों ने एंट्री बॉक्स बनाया तो उसका कॉलम हम लोगों ने 1 रखा, तो ये एंट्री बॉक्स से थोड़ा सा दूर शो हो रही है। और यहाँ पर हम लोग वो भी वापस से PADX और PADY का यूज कर लेंगे। अब आप लोग अपने प्रोग्राम में जब बनाइएगा तब वहां पर ये 2 शब्द मत लिखिएगा, तब उसका इफेक्ट देखिएगा, फिर वापस से ये चीज लिखिएगा और इसकी वैल्यू को कम करके देखिएगा। तब जब आप लोग उस चीज को प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों तो बेटर ढंग से आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बटन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो टीके डॉट बटन, टीके मतलब प्रिंटर। अच्छा भैया कहाँ जोड़ना है, सेल्फ डॉट मास्टर में, उसके ऊपर टेक्स्ट क्या लिख के आना चाहिए, सेव। और इस बटन में भी देखिए रो 1 मैंने ले ली और कॉलम 0 रखा, और यहाँ कॉलम SPCN और PADY 10 ले लिया। तो इतने प्रोग्राम से मैंने इस बटन को ये प्रोग्राम दिया, और हम लोग जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये स्क्रीन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब हम लोग दूसरी चीज की बात करते हैं कि अगर मैं यहाँ पर एस्केप की प्रेस करूं तो ये लेबल, एंट्री बॉक्स और बटन एकदम से रिमूव हो जाए। तो हम लोगों ने जो इसके प्रीवियस क्लास मतलब फर्स्ट क्लास में अपनी क्लास बनाई थी, वहां पर हम लोग मास्टर डॉट बाइंड और ये ओपन पैरेंथीस और क्लोज पैरेंथीस में एस्केप और सेल्फ डॉट रिमूव विजिट इस नाम का एक फंक्शन दे देंगे। अब पाइथन तो समझ गया अच्छा भैया कि जैसे ही एस्केप की प्रेस करें तो ये फंक्शन परफॉर्म होना चाहिए। अब ये फंक्शन क्या है ये तो पाइथन को बताना पड़ेगा ना। तो हम लोग कभी भी पाइथन में कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो डेफ का यूज करते हैं। डेफ इसका एक कीवर्ड होता है जो कि फिक्स होता है। दोस्तों अभी मैं आगे आने वाले ट्यूटोरियल में आप लोगों को कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनके विषय में काफी डीपली बताऊंगा, ठीक है। अभी तो हम लोग सिर्फ एक डेमो पर्पस के रूप में स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम लोग एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या और भी बेटर सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। देखिए इनकम टैक्स के भी कई सॉफ्टवेयर आप लोगों ने देखे होंगे,
तो पाइथन की हेल्प से दोस्तों आपको हर एक चीज बना करके मैं दिखाऊंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तब भी मैं कोशिश करता रहूंगा, ठीक है, और अपना बेस्ट से बेस्ट आप लोगों को देता रहूंगा। अब हम लोग यहाँ फॉर विजिट इन सेल्फ डॉट लेबल मतलब ये हो गया, सेल्फ डॉट एंट्री मतलब ये हो गया, और सेल्फ डॉट सेव अंडरस्कोर बटन मतलब ये हो गया। अब जैसे ही एस्केप की प्रेस होगी तो विजिट डॉट ग्रिड अंडरस्कोर फॉरगेट, ये दोस्तों एक फंक्शन है जो कि पाइथन पर अवेलेबल होता है, ठीक है। हम लोग अपने भी फंक्शंस, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें वही चीज दूसरे प्रोग्राम में यूज करनी होती है, तो हम लोग पाइथन की जो पी होती है, जो हम लोग पिप यानी PIP से इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। ओपन पाई एक्सेल आप लोग जानते हैं, लेकिन ओपन पाई एक्सेल क्या है? पाइथन के प्रोग्राम से बनाई गई एक लाइब्रेरी है, जिन्होंने ओपन पाई एक्सेल बनाया था उन्होंने पिप फैमिली में उसको इंस्टॉल कर दिया है, जो कि ग्लोबली कोई भी PIP पिप लिख करके ओपन पाई एक्सेल को इंस्टॉल कर सकता है और एक्सेल फाइल से प्ले कर सकता है। उसी तरह ये जो ग्रिड अंडरस्कोर फॉरगेट है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर की जो लेबल है, एंट्री है और सेव बटन है, ये रिमूव हो जाएगी। कब? जब हम लोग एस्केप की को प्रेस करेंगे। तो दोस्तों अब हम लोग इसको पाइथन प्रोग्राम में भी करके देख लेते हैं। और एक चीज और दोस्तों, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक चीज और, वीडियो को स्किप मत करिएगा। हम लोग यहाँ पर SQLite 3 की हेल्प से एक मिनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पर आप बनता हुआ देखेंगे। लेकिन दोस्तों अब जरूरी नहीं है कि हम लोग SQLite 3 ही लें, SQL सर्वर भी ले सकते हैं, MySQL ले सकते हैं, यहाँ तक कि टैली भी ले सकते हैं। टैली का जो बैकएंड डेटाबेस होता है उसको भी मैं आप लोगों के सामने पाइथन में करके दिखाऊंगा। टैली प्रोग्राम पूरा का पूरा डेटाबेस टैली में सेव होगा, लेकिन हम लोग एंट्री और रिपोर्ट पाइथन में देखेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये चीजें सीखनी है तो इस वीडियो को दोस्तों मिनिमम 100 लाइक्स मिल जाएंगे, उसी दिन दोस्तों मैं पाइथन और टैली को बैकएंड रख करके और पाइथन को फ्रंट एंड रख करके आप लोगों को वो एंट्री करके दिखाऊंगा। और किसकी सहायता से करूंगा दोस्तों? PyODBC, ठीक है। टैली प्रोग्राम ODBC को सपोर्ट करता है और PyODBC मतलब हुआ कि पाइथन को हम टैली के डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने पाइथन प्रोग्राम में, ठीक है। ये दोस्तों हमारा कोड है जहां पर मैंने ये क्रिएट कमांड में इस फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पर हम लोगों ने इस फंक्शन का यूज कर लिया, ठीक है। और जो हमारा दोस्तों ये था एस्केप की वाला, ठीक है दोस्तों। ये हम लोगों ने अपनी क्लास के ही अंडर लिखा है कि अगर फॉर्म में हम एस्केप की करें तो जो हमारे विजिट बने थे वो फॉरगेट हो जाए, ठीक है। विजिट डॉट ग्रिड अंडरस्कोर फॉरगेट, ये फंक्शन और लाइब्रेरी दोस्तों हम लोग कैसे बनाते हैं। और पिप एक वेबसाइट होती है पाइथन की लाइब्रेरी की, वहां इंस्टॉल कर देंगे। फिर जैसे मान लीजिए कि हमने एक प्रोग्राम बनाया हेमंत जी के नाम से, अब हमने उस प्रोग्राम में काफी फंक्शनैलिटी दे दी, यूजर को उसकी बहुत जरूरत है, वो प्रोग्राम नहीं लिखना चाहता है, तो वो अपने प्रोग्राम में पिप हेमंत जी लिखेगा, तो जो हेमंत जी की लाइब्रेरी है वो हमारे सिस्टम में
पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। फिर जो हमने हेमंत जी नाम की लाइब्रेरी में जो प्रोग्राम लिखे हैं वो सारी फंक्शनैलिटी का हम लोग अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरे सामने ये एक फॉर्म ओपन हो गया। मैं फाइल में जाके क्रिएट पर क्लिक करूंगा तो देखिए लेबल और मेरा एंट्री बॉक्स और बटन आ गए। जैसे ही मैं एस्केप की प्रेस करूंगा तो वो वापस से रिमूव हो जाएगी। क्रिएट करेंगे तो शो होने लगेगी, और अगर हम लोग एस्केप की करेंगे तो ये चीज रिमूव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस कोड की प्रैक्टिस करिएगा, और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिएगा। तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए यूट्यूब चैनल में, और साथ ही साथ अनुराग तिवारी के साथ जुड़े रहिए। अनुराग तिवारी को कुछ चीज़ें सिखाइए, और जितना नॉलेज अनुराग तिवारी को है उससे वो चीज़ें गेन कीजिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ, जैसे ही इस वीडियो को 100 लाइक मिल जाएंगे, मैं तुरंत आप लोगों के लिए PyODBC, जिसकी सहायता से हम लोग टैली को बैकएंड रख करके अपने पाइथन प्रोग्राम में एंट्री करेंगे, और वहाँ कोई एजुकेशनल मोड की लिमिटेशन नहीं होगी। हम सारी चीज़ें एकदम से पॉपुलैरिटी में ले आएंगे। अब आप सोचिए दोस्तों, टैली को ओपन कर दिया, फिर वहाँ लेजर भी बन रहा है, परचेज भी फीड हो रहा, सेल्स भी फीड हो रहा, कर कौन रहा है? पाइथन। टैली को छूना ही नहीं, टैली डेटाबेस तैयार हुआ। अब चाहे उसको आप टैली में ओपन करें या पाइथन में ओपन करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग PyODBC की हेल्प से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के टॉपिक को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो के कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ये आप ही लोगों का चैनल है, मैं उन कमियों को रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।